6 मार्च इंग्लिश का पूरा पेपर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 6 मार्च इंग्लिश पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया और ये पूरा पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 6 मार्च इंग्लिश के पेपर में पूरे 80 मार्क्स हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं, सबसे पहले पेपर में आपको नामांक रोल नंबर का ये बॉक्स दिया गया है। तो इस बॉक्स में सबसे पहले आपको आपके रोल नंबर है वो लिखने हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर में QR कोड है वो भी आपको दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 यानी 2025 का ये आपके पेपर है और इंग्लिश का पेपर है और टाइमिंग है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया गया है। यानी इस पेपर को 3 घंटे 15 मिनट में आपको पूरा हल करना है और मैक्सिमम मार्क है वो आप देख सकते हैं 80 नंबर का आपके ये पेपर होने वाला है। अगर आपने पूरा पेपर अच्छे से तैयार कर लिया तो 6 मार्च को इंग्लिश के पेपर में आप तहलका मचा सकते हैं। इंग्लिश के पेपर में पूरे 80 मार्क्स हैं वो आप आराम से ला सकते हैं। तो सबसे पहले पेपर में आपको जनरल इंस्ट्रक्शन है, जो सामान्य निर्देश हैं विद्यार्थियों के लिए वो आपको दिए गए हैं। तो सभी विद्यार्थियों को ये इंस्ट्रक्शन है ये फॉलो करने हैं। तो यानी सभी प्रश्न है वो आपको करने अनिवार्य हैं। और सबसे पहले जो बॉक्स आपको दिया गया है पेपर में ऊपर, तो उस बॉक्स में आपको आपके रोल नंबर है वो फिल करने हैं। तो कंप्लीट पेपर है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो पेपर में सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिया गया है और सेक्शन ए में रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है आपके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आप पढ़ सकते हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी इस क्वेश्चन में आपको पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपको देने हैं। अगर आपने इस पैसेज को कंप्लीट अच्छे से आपने पढ़ लिया तो जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चंस के जो उत्तर है वो आप आराम से दे सकते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपको इसी पैसेज में मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स इन द 6th ग्रेड ऑफ ए कैटन स्कूल इन नवी मुंबई लव देयर हिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको इस पूरे पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है कि नवी मुंबई स्कूल स्टूडेंट थैंक टू। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है नोवेल टीचिंग एड, और बी ऑप्शन में दे रखा है प्रोज टीचिंग एड, और सी ऑप्शन में दे रखा है पोएम टीचिंग एड, और डी ऑप्शन में दे रखा है नॉन। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही बनेगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, नोवेल टीचिंग एड। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके, सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है। सभी क्वेश्चंस का विद सॉल्यूशन में आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है वो भी आपको साथ में मिलेगा। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है कि इन 6th ग्रेड स्टडी मटेरियल इंक्लूड्स। तो ए ऑप्शन में दे रखा है इंग्लिश, और बी ऑप्शन में दे रखा है कॉमिक बुक, और सी ऑप्शन में दे रखा है साइंस, और डी ऑप्शन में दे रखा है न्यूज़पेपर क्लिप। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही बनेगा, कॉमिक बुक्स। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स डू मैनी थिंग्स डरिंग हिस्ट्री क्लासेज लाइक। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है वो आपका करेक्ट बनेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस को टिक कर लिया है। जो आंसर है प्योर आवर कॉमिक स्ट्रिप्स ऑफ हिस्ट्रियल पीरियड्स। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही बनेगा। तो साथ साथ में आप इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि हाउ मेनी ग्रुप्स आर मेड टू डिस्कस कॉमिक स्ट्रिप। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 1, और बी ऑप्शन में दे रखा है 3, और सी ऑप्शन में दे रखा है 2, और डी ऑप्शन में दे रखा है 4। तो इसका सही उत्तर बनेगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 इसका सही आंसर होगा।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है कि चूज सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। तो व्यू पॉइंट है, इसका आपको सिमिलर वर्ड है वो आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, एक तो आपको ए ऑप्शन में दे रखा है और एक आपको बी ऑप्शन में दे रखा है, एक आपके सी ऑप्शन में दे रखा है, एक आपके डी ऑप्शन में दे रखा है। तो व्यू पॉइंट है, इसका जो सिमिलर वर्ड है, इसका जो समानार्थी शब्द है वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि चूज अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। तो इसमें आपको डिस्करेज्ड है, इस वर्ड का आपको अपोजिट वर्ड बताना है। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें जो सी ऑप्शन है वो आपका सही बनेगा, इनकरेज्ड, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी आपको पैसेज दिया गया है। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इस पैसेज को भी पहले आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, पूरे पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद इस पैसेज में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना है। अगर आपने पैसेज को ध्यानपूर्वक अच्छे से आपने पढ़ लिया तो प्रत्येक क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आप आराम से दे सकते हैं, क्योंकि इसी पैसेज में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर है वो आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है कि हु एंटर्ड द रूम क्विकली। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, तो वो आपको पैसेज में मिलेगा। और दूसरा क्वेश्चन है आपके वेयर वर द ब्लैंकेट कीप्ड। और तीसरा है आपके यहाँ पर वेयर वाज चाणक्य स्लीपिंग। और क्वेश्चन नंबर 4 है वाई वर द रॉबर्स। और क्वेश्चन नंबर 5 है वाई डिड चाणक्य नॉट टच द ब्लैंकेट। और क्वेश्चन नंबर 6 है वाई वर द रॉबर्स असेम्ब्ड। और क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डिड चाणक्य सी अर्ली इन द मॉर्निंग। और क्वेश्चन नंबर 8 है राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। तो इसमें सरप्राइज्ड है, इस वर्ड का आपको सिमिलर वर्ड है वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 9 है राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। इसमें पीरियड है, जो शब्द आपको दिया गया है, वर्ड दिया गया है, इसका अपोजिट वर्ड आपको बताना है। तो ये भी आपको पैसेज में मिलेगा। उसके बाद में सेक्शन बी है आपके, और सेक्शन बी में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन आपके राइटिंग से रिलेटेड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है कि इमेजिन यू आर राजन या अन्नू लिविंग एट कालाबाग उदयपुर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम एंड हिज फैमिली टू योर सिस्टर्स मैरिज। तो इसमें आपको क्या बनाना है, लेटर बनाना है। ओके, और 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपको दे रखा है। और इसके अथवा में भी आपको क्वेश्चन दिया गया है कि यू आर अनुराग अंकना स्टडिंग इन 10th क्लास इन जीएसएस चित्तौड़गढ़, राइट एन एप्लीकेशन। इसमें आपको एप्लीकेशन बनाना है टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू इश्यू योर टीसी फॉर यू विश टू टेक एडमिशन इन ए न्यू स्कूल। यानी आप एक नए स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो टीसी के लिए आपको आपके जो प्रिंसिपल है, जो प्रधानाध्यापक हैं, उनको एप्लीकेशन लिखना है। ओके, अगर आपको लेटर नहीं आ रहा है तो आप एप्लीकेशन है वो बना सकते हैं, दोनों में से एक आपको बनाना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, गिव द टाइटल एंड मोरल टू इट। तो यानी इसमें आपको स्टोरी बनाना है, जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है इसके हेल्प से आपको एक स्टोरी बनाना है, एक स्टोरी आपको तैयार करना है और उसके जो टाइटल है और जो मोरल है वो भी आपको लिखने हैं। और ये 4 नंबर का आपके आने वाला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अथवा में भी आपको एक स्टोरी दिया गया है, तो दोनों में से आपको एक स्टोरी है वो आपको बनाना है। ओके, ये आपके फार्मर और स्नेक वाली स्टोरी है और ये स्टोरी भी आप पढ़ सकते हैं। तो दोनों में से एक स्टोरी है वो आपको बनानी है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपके 4 नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द पिक्चर गिवन बिलो। तो यहाँ पर ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये पिक्चर किस चीज़ को दर्शा रहा है उस पर आपको क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, निबंध लिखना है। और वो निबंध आपको 80 वर्ड में लिखना है, जो 4 नंबर का आपके आने वाला है।
और इसके अथवा में भी आपको एक पैराग्राफ दे रखा है। अगर आपको ये पिक्चर वाला पैराग्राफ नहीं आ रहा है तो आप ये बना सकते हैं कि राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड, यानी 80 वर्ड में आपको माई बेस्ट फ्रेंड, इस पर आपको क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, निबंध लिखना है। और उसके बाद में सेक्शन सी आपको दिया गया है। तो सेक्शन सी में आप देख सकते हैं ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर का एक क्वेश्चन है आपके आने वाला है, इसमें 4 सेंटेंस आपको मिलेंगे। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस आपको दिया गया है कि माय फादर, उसके बाद में रिक्त स्थान लव मी, तो इसमें आएगा आपके लव्स, ओके, यानी जो वर्ब आपको दे रखी है ब्रैकेट में LOVE, इसमें आपको S लगाना है। सेकंड है आपके ही और रिक्त स्थान गो टू ए ट्रिप लास्ट ईयर, तो इसमें आपके आएगा वेंट, WENT, ओके, ये आपको इसमें लिखना है। तीसरा है आपके कि वी रिक्त स्थान सी ए स्नेक बिफोर यू टोल्ड एस, तो इसमें आएगा आपके हेड, यानी हेड, और उसके बाद में सीन SWN, ये आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके डू गुड एंड हैव गुड, तो इसमें आपके हैव आने वाला है, यानी सेम टू सेम वर्ब आएगी आपको आपके इस रिक्त स्थान में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है आपके रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर आपको 2 सेंटेंस दिए गए हैं, इन दोनों सेंटेंसेज को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। यहाँ पर दे रखा है कि गॉड सेड टू मैन व्हाट डू यू वांट, तो इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। सेकंड है मदर सेड टू सन बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, तो इसका भी आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके कि फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट, तो यहाँ पर देखिए आइदर माई शूज और योर कोट इज आएगा या फिर आर आएगा, दोनों में से एक आपको लिखना है, ऑलवेज ऑन द फ्लोर। और सेकंड है वन ऑफ माय सिस्टर्स इज आएगा या फिर आर आएगा, गोइंग ऑन ए ट्रिप टू USA, तो इसमें आर आएगा क्योंकि माय सिस्टर्स, ओके, यानी मेरी बहनें तो बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर आर का प्रयोग करना है। और योर कोट, तुम्हारा कोट, तो इसमें इज आएगा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, इनमें आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो यहाँ पर 2 सेंटेंस आपको दे रखे हैं, फर्स्ट है कि माय फादर बुल्ट दिस हाउस, और सेकंड है व्हाट डू यू नो अबाउट मी, तो दोनों सेंटेंसेज का आपको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस आपको बनाना है। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो यहाँ पर फर्स्ट है आपके इंडियंस लव देयर कंट्री, और दूसरा है आपके ऐड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, प्लीज स्टॉप टॉकिंग, तो इसका भी आपको टैग क्वेश्चन बनाना है। और उसके बाद में सेक्शन डी आपको दे रखा है, और सेक्शन डी है वो आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, ओके, यानी बुक के सभी क्वेश्चंस आपके सेक्शन डी में आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, तो ये आपके पैसेज का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस पैसेज को आपको कंप्लीट अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया तो सभी क्वेश्चंस का आंसर आप आराम से दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ गौतम बुद्ध एज ए प्रिंस, तो इसमें आपके बी ऑप्शन सही होगा, सिद्धार्थ गौतम। और दूसरा है हाउ ओल्ड वाज सिद्धार्थ व्हेन ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग, तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा 12 ईयर्स, ओके। एक बार आप इसको चेक करें कि 12 ईयर आपका सही आंसर होगा या रॉन्ग आंसर होगा, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपके कि व्हाई डिड सिद्धार्थ रिटर्न होम, तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही बनेगा, टू मैरी प्रिंसेस। और क्वेश्चन नंबर 4 है एट व्हाट एज डिड द प्रिंस कम टू नाउ अबाउट द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, तो इसमें एज कितनी होगी आपके 25 ईयर,
25 ईयर, ये मैंने ऑलरेडी इसमें लिख लिया है। और उसके बाद में विच साइट्स मूड द प्रिंस, और क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम पैसेज। तो यहाँ पर देखिए मेजेस्टी ये वर्ड दिया गया है, इसका सिमिलर वर्ड है वो आपको लिखना है। इसके अथवा में भी आपको इसके अथवा में भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है आपके कि आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट, यहाँ पर देखिए 20 से 30 वर्ड में आपको आंसर देना है। और कितने क्वेश्चंस का आंसर देना है? 3 क्वेश्चंस का। इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप कोई भी 3 क्वेश्चंस के आंसर हैं वो दे सकते हैं। और 6 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और साथ में चैप्टर का नाम भी है। ये आपके ब्लैक एरोप्लेन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। और जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपके फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, और तीसरा क्वेश्चन है टी फ्रॉम आसाम, और जो फोर्थ क्वेश्चन है आपके मिजबिल द ओटर। तो यहाँ पर देखिए साथ में चैप्टर का नाम भी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड, यानी 80 वर्ड में आपको आंसर लिखना है और मात्र एक क्वेश्चन को आपको हल करना है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। और ये आपके द सेरमोन एट बनारस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, और ये आपके नेल्सन मंडेला। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 आपको दे रखा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। इसका आंसर आपको 40 वर्ड में देना है और एक क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ नत्तल्या, इसमें नत्तल्या का करेक्टर स्केच लिखना है। और दूसरा है डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ प्ले द प्रपोजल। तो ये आपके द प्रपोजल वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, यानी दोनों ही आपके प्रपोजल वाले चैप्टर के क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर ये पोइम आपको दिया गया है, इस पोइम में आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप ये वाला पोइम बनाना चाहते हैं तो ये बना सकते हैं, और इसके अथवा में भी आपको एक पोइम दिया गया है। अगर आप इसको हल करना चाहते हैं तो इसको भी कर सकते हैं, दोनों में से एक को आपको करना है। इसमें भी मात्र 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया गया है कि आंसर एनी 2 आउट ऑफ 3 फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 वर्ड, यानी 20 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। और 3 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको केवल 2 क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके ट्रीज वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। और सेकंड है आपके द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, और तीसरा है आपके अमांडा वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है कि आंसर एनी वन ऑफ आउट ऑफ 2 फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड। 80 वर्ड में आपको आंसर देना है और आपको केवल एक क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं व्हाई इज भोली फादर वरीड अबाउट हर, और ये आपके भोली वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। दूसरा है हाउ डू मिस्टर एंड लोसेल रिप्लेस द निकलेस, और ये निकलेस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 आपको दे रखा है कि आंसर एनी 2 आउट ऑफ 3 फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 वर्ड, यानी 20 वर्ड में आपको आंसर देना है और आपको केवल 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं आपके, 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके द दीप्स स्टोरी, यानी चोर की कहानी वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। और दूसरा है ग्रिफन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रिफन वाज रेदर ए लवलेस पर्सन कमेंट, यानी इसकी टिप्पणी करनी है फुटप्रिंट विदाउट फिट, इस चैप्टर का क्वेश्चन है। और तीसरा है व्हाट डज होरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट, तो ये एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इस चैप्टर का क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट आंसर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ हिंदुस्तान इन द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो ये आपके इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्वेश्चन नंबर 19 में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में सेकंड है आपके हु इज साइंटिस्ट इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। तो इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प आपका करेक्ट होगा तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी क्वेश्चन नंबर 19 में जो सेकंड है उसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा। तीसरा है आपके होरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द,
तो ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रेसन है, कॉलेज है, स्कूल है और पब्लिक लाइब्रेरी है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही बनेगा? तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी क्वेश्चन नंबर 19 में तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। और प्यारे बच्चों, अगर आपने ये पूरा पेपर अच्छे से तैयार कर लिया तो इंग्लिश के पेपर में पूरे 80 मार्क्स है वो आप आराम से ला सकते हैं। 6 मार्च को आपका इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है उसमें अगर आपको पूरे 80 मार्क्स लाने हैं तो ये पूरा पेपर आपको तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।